यानी कि आप 12th पास हैं तो आप इस जॉब को ले सकते हैं, यानी कि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइस, आप इस चैनल पे आ ही चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा 100K का टारगेट कंप्लीट करना है। हे व्हाट्स अप गाइस, अमर सिंह हियर एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि फार्मेसी से रिलेटेड आखिर क्या। मैं तो खाली एडमिशन और कॉलेज रिव्यू लेकर के आ रहा हूं, बट नहीं, आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है जो आपके काम आने वाली है अगर आप डी फार्म कर चुके हो या फिर बी फार्म कर चुके हो, क्योंकि फार्मेसी के अंदर जॉब बहुत बड़ी बात होती है। जॉब मिलना यार इतना ही मुश्किल होता है जितना क्या ही होता हूँ, छोड़ो। कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में जहां पर आपको बैठे बैठे बस एंट्रेंस क्लियर करना है और जॉब हाथ में लेनी है। काफी बच्चे सोचते हैं कि बी फार्म के बाद भाई बढ़िया प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है या फिर बढ़िया इनकम सोर्स नहीं आ पाता हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में नहीं लग सकती तो क्या हो गया, आप इस फील्ड में जा सकते हो। जी हाँ, डिप्सरू, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया एंड इन दिल्ली बोल सकते हो, और सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया आई थिंक। सो गाइस, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये कैसा ऑप्शन है। जी हाँ, आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे यार इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं कुछ वैकेंसीज लेकर के आया हूं जो कि हमारे डिप्सरू के अंदर निकले हुए हैं। ये आपको 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की सैलरी, 1 लाख से ऊपर 1,17,000 तक की सैलरी भी प्रोवाइड करती है। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। आई होप इस वीडियो को आप यार शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, इनमें लगने के बाद का प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है और आप सिलेक्ट कैसे होंगे, और एट द एंड सैलरी कितनी होगी, सबसे मेन थिंग्स। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम का वेस्ट किए। सो गाइस, जो जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूं वो वैकेंसीज एंट्रेंस बेस्ड है, तो डोंट वरी, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है कि आप 5 साल 6 साल बाद निकल जाओगे। डोंट वरी, आपको बस एग्जाम क्लियर करना है, बी फोकस। और देखते कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्रोफेसर, नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसके अंदर हमारी 2 वैकेंसी है। ये ग्रुप ए की पोस्ट आती है। ग्रुप ए की पोस्ट यार समझ सकते हो, मतलब पैसे हाई फाई है। एसेंशियल यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर जरूरी है कि वो आप एम फार्म होना चाहिए 55% मार्क्स से, यूजीसी। इसके अंदर क्या है, आपको रजिस्ट्रार का असिस्टेंट बनना पड़ेगा और पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का काम होगा सारा। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी में, और 7 इक्विवेलेंट कैंडिडेट लेवल 7 इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ कुछ डिजायरेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लाइक LLB आपकी होगी तो ठीक है, PhD भी होगी तो भी ठीक है, मतलब ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है। लेकिन इसेंशियल क्या है कि आपकी मास्टर होनी चाहिए। पे स्केल की बात करूं तो इसका पे स्केल है 56,100 से लेकर के 1,17,550 तक, और एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स है, मतलब 35 साल का से ऊपर का कोई इंसान इसको फिल नहीं कर सकता। सेकंड पोस्ट बात आ रही है OSD टू VC, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले टू VC, यानी कि जो VC के साथ में रहेगा। ये भी लाइक असिस्टेंट टाइप की जॉब होती है, जैसी हमारी रजिस्ट्रार थी, रजिस्ट्रार के पास असिस्टेंट होता है, वैसे ही VC के पास OSD होता है। इसकी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का हैंडलिंग द मैटर्स ऑफ पर्सनल ब्रांच ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। डिजायरेबल क्या है कि LLB कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, और पे स्केल इसका 56,100 से लेकर के सेम 17,750 रुपए तक का, सॉरी 1,77,550, 1.5 लाख से भी ऊपर सैलरी मैटर करती है यार। तो फिल कर देना अगर आप एम फार्म कर रखे हो तो, और आपके पास ये सब एक्सपीरियंस है। थर्ड आता है चीफ COO ऑफ वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर। इसके अंदर जो है एक ही वैकेंसी है, और जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो है MSc होना चाहिए, MTech होना चाहिए, या फिर MBA भी चलेगा फिलॉसफी में। एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए किसी भी रिलेटेड फील्ड में। लैंग्वेज जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेशनली जो IT स्किल भी होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या है आता है कि हमारा प्रोफेशन ऑफ पासपोर्ट, विलिंग टू ट्रेनिंग अबॉर्ड एंड विलिंग टू, मतलब बाहर घूम के आना चाहिए, ये पासपोर्ट वगैरह सब होना चाहिए उसके पास। पे स्केल जो है वो 78,800 प्लस DA ऑन द डेट ऑफ द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, बाकी थोड़ा नेगोशिएशन हो जाता है। एज लिमिट इसकी 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लेना,
और ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे ओपन कर सकते हैं। इस पेज को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीओ, ओएसडी या फिर असिस्टेंट टू रजिस्ट्रार। लास्ट नेम, मिडिल नेम, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करते ही आपको सारी डिटेल्स मेल पे आ जाएगी कि आपने क्या क्या फॉर्म में फिल किया है, और उसके साथ आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो भी आपके मेल पे आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज डिटेल्स एंड एकेडमिक रिसर्च डिटेल्स भरनी पड़ेगी। एंड में कुछ पे फीस है, वो फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको भरने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर लाइव चैट support@altyrotek.com पे, यहाँ लिखा हुआ है पढ़ लेना, पे आप मेल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर नॉर्मली डी फार्म, बी फार्म के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं, बस आपको चाहिए क्या, टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। जी हाँ, टाइपिंग स्पीड तो यार नॉर्मली हैबिट बनते बनते हो जाती है। सो अगर आप 12th पास हैं या फिर बी फार्म, डी फार्म है तो आप इसको ध्यान से सुनना। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, सेक्शन ऑफिसर जिसका पे लेवल स्केल है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसकी पे सैलरी है 44,900 से लेकर के 1,42,400। असिस्टेंट ग्रेड इसकी सैलरी हमारी है 25,500 से लेकर 81,100। ऑफिस असिस्टेंट इसकी सैलरी है हमारी 19,900 से लेकर के 63,200। टेक्निकल असिस्टेंट 29,200 से लेकर के 92,300 तक। लैब टेक्नीशियन 19,900 से लेकर के 63,200 तक। सेम लैब असिस्टेंट 19,900 से लेकर के 63,200 तक। इसकी जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज हमारी 7, 5, 12, 13, 14, 15 वैकेंसीज हैं। सीनियर लैब असिस्टेंट 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी हो सकती है। स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर 25,500 से लेकर 81,100 तक की सैलरी हो सकती है। लास्ट में आता है हमारा असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसमें 19,900 से लेकर के 63,200 तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर मैं टोटल बात करूं तो हमारे पास 45 रिक्वायरमेंट और वैकेंसीज है। सो फटाफट जाना, इसको फिल करना है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है यार। सेक्शन ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले बात करूंगा मैं सेक्शन ऑफिसर की, उसके अंदर हमारा ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन फील्ड के अंदर। इसके अलावा अगर आपने पीजी किया है तो और अच्छा है, और एलएलबी वगैरह किया है वो भी ठीक है। सैलरी की बात मैंने आप पहले कर दी है। वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर एक ही सीट है, तो आप फटाफट जाके अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम है, एग्जाम क्लियर आप कर लोगे। इसके अपार्ट हमारे पास 2 सीट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अंदर जो एसेंशियल चाहिए वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 4 के अंदर होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी अप्रोप्रिएट लेवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वैलिड है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होनी चाहिए, ये डिजायरेबल हो सकती है मे बी। पे लेवल जो है इसका 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। एज लिमिट इसकी 18 से 35 है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इसमें के अंदर 3 वैकेंसीज है हमारे पास, जहां पे आपको ग्रेजुएट रिकॉग्नाइजेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्राइवेट एजुकेशन में 2 साल का तो यार एक्सपीरियंस चाहिए। पे स्केल की बात करूं, हाँ टाइपिंग स्पीड में चाहिए इसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है सब कुछ, ठीक है। पे लेवल इसका जो होगा वो 25,500 से लेकर के 81,100 तक का होगा। 18 से 30 ईयर की हमारी एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट इसके अंदर जो है वो 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यानी कि आप 12th पास हैं तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। फटाफट जाओ इस फॉर्म को फिल करो, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स काफी इधर उधर यार भटक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप कमा सकते हो 63,200 रुपए पर मंथ। टाइपिंग स्पीड चाहिए बस इसमें 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आप जहां से भी आपने पास किया है 12th उसमें। इसकी टोटल सीट्स की बात करूं तो टोटल इसके अंदर 12 है और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए। ऑफिस असिस्टेंट काफी अच्छा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट। इसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट आता है 3 एंड टोटल सीट्स हैं 4। SAHS एंड दो डिपार्टमेंट है, एक SAHS एंड SOP। इसके अंदर एसेंशियल क्या है, BSc इन साइंस होना चाहिए, फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए बी फार्म के अंदर। एज लिमिट इसके 18 से 30 होनी चाहिए और 29,200 से लेकर के 92,300 तक। पोस्ट जो है उसमें लैब टेक्नीशियन है,
लैब टेक्नीशियन की 3 सीट खाली है, डी फार्म होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, यानी कि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से 30 साल तो होना चाहिए एज, और पे स्केल जो है इसका हाईएस्ट 63,200 जा सकता है। पे लेवल जो है वो 63,200 लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट दोनों की इतनी ही है। लैब स्टीनियोग्राफर आपको पता है जिसमें हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, इसके अंदर आप 12th पास होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए और क्वालिफिकेशन अगर है, ये सब कुछ डिजायरेबल है, अगर है तो है ठीक है, वरना अदरवाइज इट्स ओके। पे स्केल की बात करूं तो पे लेवल 4th है इसका 25,500 और हाईएस्ट जो जा सकता है वो 81,100 तक है। 18 से 30 एज लिमिट होनी चाहिए, एसेंशियल 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के वर्ड होने चाहिए एंड हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये सब कुछ जो है यार टाइपिंग स्पीड आप मेंटेन कर लेना, हो जाता है डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट कुछ सीट्स हैं जो वो है क्या कहते हैं, सीट रिजर्व्ड है। एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन, एज कंसेशन का हमें एक्सटेंट मिल सकता है। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 3 साल का, SC ST के हैं उनको 5 साल का, यार एज का ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। SC ST OBC दिल्ली के हैं तो 13 ईयर्स का उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट को भी कुछ एसेंशियल्स हैं, अगर कोई ग्रुप सी में आता है डिफेंस के, उनको भी, मतलब ये पूरा डाटा यार आप पढ़ लेना, काफी सही है। एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, 200 मार्क्स का। असिस्टेंट के लिए भी 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, वेटेज 75% मैटर करेगी। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सारे ही 200 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे और 75% वेटेज होगा, जिसके अंदर 12th एंड डिप्लोमा इज कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट हमने आता है हमारे पास स्टोर कीपर, इसके अंदर भी ठीक है। ये डाटा, ये PDF मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम की अगर ड्यूरेशन बताऊं तो मोस्टली की ड्यूरेशन 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ना कंपलसरी है। ग्रुप सी की जो है फीस है वो 400 रुपये, ग्रुप बी की जो है फीस 100 रुपये, 1000 रुपये है, तो भर दो यार, क्या पता जॉब ही लग जाए, ठीक है। फीस मत सोचो, फॉर्म फिल करते रहो। इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, लाइक ये लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर पिन कर दूंगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करिएगा। नीचे जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे पढ़िएगा, ये सारी डिटेल्स हैं। क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर साइन अप करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको फिलिंग करना है, जो भी फॉर्म आपके पास आएगा फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके आई एग्री, ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्टर। रजिस्टर करते ही आपके ऊपर एक पेज आएगा खुल करके, प्लीज वेट। इस पेज में जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी डिटेल्स को फिल करना है, लाइक रिकमेंडेड इंटरनेट एक्सप्लोर होना चाहिए, कुछ है, फोन नंबर का प्रॉब्लम आती है कॉल कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फिल करना। नेक्स्ट फर्दर आप करते जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएगा ID और पासवर्ड। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, और इसके अपार्ट अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस जॉब और एनी फर्दर क्वेरी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमें मेल कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टा पे DM करके हमसे पूछ सकते हो, फेसबुक पे फ्रेंड बन के भी पूछ सकते हो और ट्विटर पे ट्वीट करके भी पूछ सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जहां मिलेगी आपको और ज्यादा मस्ती और कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में से थोड़ा सा भी कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, प्लीज। बाय बाय।